स्टूडेंट्स, हम मैथ्स क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 4.2 का आज हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 पहले हल किया था, इसमें सिंपल रेशो था। ये कुछ क्वांटिटीज थी और उसको रेशो के हालत में लिखना था और उसको सिंपल करना था। तो ये क्वेश्चन हल किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर डिटेल के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है, इफ आर इज 340 एज डिवाइडेड between Sarah and Sonia according to the ratio of 3 to 7. Find the amount each gets. 340 रुपये वो दोनों के बीच में बांटना है, लेकिन किस रेशो से? 3 to 7। यहाँ पर है सारा एंड सोनिया, तो सारा का नाम पहले और सोनिया का बाद में। तो यहाँ पर रेशो में आप देखिए 3 to 7, तो 3 पहले है तो ये सारा का हो गया और 7 जो है ये सोनिया का रेशो उसका हिस्सा हो गया। अब इसमें मालूम करना है कि इस रेशो से अगर ये 340 रुपये डिवाइड हो जाए तो हर एक का कितना कितना रकम उसको मिलेगी। तो इसको हल करती है और आपको समझाती है डिटेल से कि रेशो को आप अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उससे अमाउंट आप कैसे मालूम करेंगे, और एक अगर अमाउंट है तो उससे रेशो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको हल करती है। हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पहले लाइक करें। तो चलो इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट। तो सॉल्यूशन लिखती है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है? टोटल अमाउंट हमारे पास है 340 और रेशो हमारे पास क्या है? रेशो है हमारे पास 3 to 7। अब इसमें हर किसी का हिस्सा मालूम करने के लिए आप ऐसा करें कि इस रेशो को आप आपस में जमा करें। तो हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो। तो इसका जमा करना सिंपल जमा है, 3 + 7 = 10। हमारे पास इस रेशो से 10 आ गया। अब हम मालूम करते हैं हिस्सा किसका? सारा का। तो शेयर ऑफ सारा हम लिखते हैं, शेयर ऑफ सारा। सारा का रेशो क्या था? 3:7 था। सारा का नाम पहले था तो उसका रेशो 3 था और उसका हिस्सा 3 रेशो था। और सोनिया का दूसरा नंबर पर नाम था तो वो उसका हिस्सा 7 आता था। तो अब सारा के लिए हम क्या करेंगे? उस वाले के का हिस्सा हम उठाएंगे तो 3 है, डिवाइड बाय 10 करेंगे जो इस रेशो से टोटल आया है, और मल्टीप्लाई करेंगे उस टोटल अमाउंट से जो कि 340 है। तो अब इसको देखिए, इसको आप क्या करें? इस 340 को इस 10 पर डिवाइड करें और फिर उससे जो आएगा वो इस 3 से मल्टीप्लाई करें। तो इस सिपर को इस सिपर से क्रॉस करें तो ये 34 रह गया। अब 34 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 4 × 3 = 12, 1 80, 3 3 9 और 1 10। तो ये हमारे पास आ गया सारा का हिस्सा। अब सोनिया का हिस्सा हम मालूम करेंगे। तो शेयर ऑफ सोनिया का हिस्सा रेशो में 7 था तो हम लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई करेंगे उस टोटल अमाउंट से जो कि 340 है। तो इस तरीके से इस 340 को 10 पर डिवाइड करें और फिर इस 7 से मल्टीप्लाई करें। तो इसको इसके साथ क्रॉस करें तो ये 34 रह गया। अब 7 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 28, 2 हासिल, 7 3 21 और 2 21 और 2 23। तो ये हमारे पास सोनिया का हिस्सा आ गया 238 और सारा का हिस्सा हमारे पास आ गया 102। इस रेशो से अगर ये 340 रुपये इन दोनों के बीच में हम बांट दें तो इतना इतना हर एक का हिस्सा आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। रेशो से आप किसी का हिस्सा मालूम कर सकते हैं इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रीज मनी ऑफ Rs 342,000 इज डिवाइड एमंग 3 कांस्टेंट। इतना अमाउंट है और उसको डिवाइड करना है 3
कांस्टेंट यानी 3 हिस्सों में। क्या है? ए, बी एंड सी। ए पहली, बी बाद में और सी बाद में। एंड द रेशो ऑफ 2 to 3 to 4। तो यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ यहाँ पर ए पहले है तो यहाँ पर ये पहले वाला 2 जो है ये ए का हिस्सा हो गया, फिर रेशो 3 है तो ये बी का हिस्सा हो गया, फिर रेशो 4 है तो ये सी का हिस्सा हो गया। तो इसको आप इंडिकेट करेंगे कि किसी का कौन सा वाला रेशो में कौन सा हिस्सा है। तो ये आपको इसका ख्याल रखिए। और इतना ही अमाउंट है तो उस क्वेश्चन का क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको हल करते हैं। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है टोटल अमाउंट हमारे पास है 342,000 और रेशो हमारे पास क्या है? रेशो हमारे पास है 2 to 3 to 4। अब इस रेशो के हिसाब से ये अमाउंट डिवाइड करना है और मालूम करना है कि किसका कितना हिस्सा आएगा। तो इस रेशो को आपस में आप जमा करें। तो सम ऑफ रेशो हम करते हैं, सम ऑफ रेशो 2 + 3 + 4। तो इससे हमारे पास आता है 2 3 5 4 9। तो इससे 9 आ गया। अब यहाँ पर हम मालूम करेंगे, फाइंड करेंगे शेयर ऑफ ए का कितना हिस्सा आएगा। तो ए का यहाँ पर रेशो में ए के लिए 2 है तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ ए क्या है? 2 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई इस वाला अमाउंट जो कि 342,000 है। 9 से डिवाइड करें इस नंबर को और फिर 2 में मल्टीप्लाई करें। तो इससे हमारे पास ये कैलकुलेशन आप खुद करें, लेकिन आंसर में हमारे पास इससे आता है 76,000। ये हमारे पास ए का शेयर आ गया। अब शेयर ऑफ बी। तो बी का रेशो में कौन सा वाला रेशो है? 3 है। तो 3 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 342,000 ये टोटल अमाउंट है। और ये 3 जो है रेशो में इस बी का हिस्सा है और ये 9 इस रेशो का टोटल सम है, जमा है। तो इस 342,000 को 9 पर डिवाइड करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 14,000 114,000 ये हमारे पास शेयर आ गया बी का। अब शेयर ऑफ सी के लिए रेशो में क्या है? 4 है। तो 4 डिवाइड बाई रेशो का टोटल है 9 और मल्टीप्लाई बाई अमाउंट जो है 342,000 है। अब 342,000 को 9 पर डिवाइड करिए, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 152,000 ये हमारे पास शेयर आ गया, हिस्सा आ गया सी के लिए। इस रेशो से अगर इनके बीच में डिवाइड करना है तो ये हिस्सा इसका इस तरीके से आता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है रशीद अर्न्स Rs 32,000 पर मंथ। रशीद जो है 32,000 हर महीना कमाता है। हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज Rs 24,000 और उसकी महीने का खर्च जो है 24,000 है। तो अब क्या करें? व्हाट इज हिज सेविंग, उसका बचत कितना है? तो 32,000 उसका टोटल है, 24,000 वो खर्च करता है। तो 32 से 24 को माइनस करिए, बाकी जो आएगा वो इसका सेविंग हो गया, ये यानी बचत हो गया। बी नंबर में है फाइंड द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग। वो रेशो फाइंड करिए जो कि किसके बीच में? खर्च और सेविंग के बीच में आप उसके रेशो फाइंड करिए, ये किस रेशो से ये चल रहा है। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग हमारे पास है 32,000
और एक्सपेंडिचर हमारे पास है 24,000। तो सेविंग हम मालूम करेंगे। सेविंग हमारे पास बराबर आएगा अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर। तो अर्निंग कितना है 32,000 है, माइनस एक्सपेंडिचर क्या है 24,000 है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा 8,000। 8,000 जो है सेविंग आ गया। तो ये ए नंबर पार्ट जो है इसमें हमारे पास हल हो गया। अब रेशो फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान। तो रेशो आप तो एक्सपेंडिचर और सेविंग के दरमियान हम फाइंड करेंगे। रेशो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास है 24,000। रेशो सेविंग हमारे पास है 8,000। अब इसको डिवाइड करना है किस पे 1000 पे। 1000 पे डिवाइड करें, ये यहाँ पर डिवाइड बाई 1000 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 24:8। अब इसको फिर डिवाइड करें 8 पर तो हमारे पास क्या आएगा 3 8 24 और 8 एकम 8। तो ये आ गया 3:1, यानी एक्सपेंडिचर जो है वो सेविंग के कितना है 3 गुना है। 3:1 के हिसाब से ये सेविंग और एक्सपेंडिचर है। तो ये हल हो चुका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है सलीम सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 30,000 टू Rs 42,000। सलीम का तनख्वाह 30,000 से 42,000 तक बढ़ गया। अब फाइंड द रेशो बिटवीन हिज ओल्ड सैलरी टू न्यू सैलरी। पुरानी तनख्वाह और न्यू तनख्वाह के बीच में वो रेशो फाइंड करना है। और दूसरा है कि इंक्रीज इन हिज सैलरी टू न्यू सैलरी, कि न्यू सैलरी तक उसका सैलरी में कितना इजाफा हुआ। तो ये दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। एक इसका रेशो फाइंड करना है कि कितना रेशो इसमें इजाफा हुआ, और दूसरा ये कि वो पुराने वाली सैलरी से नया सैलरी कितना बढ़ गया है और कितने रेशो से बढ़ गया है। तो ये दो पार्ट है इसमें। तो हम डेटा लिखते हैं। ओल्ड सैलरी हमारे पास है, ओल्ड सैलरी क्या है 30,000। न्यू सैलरी क्या है 42,000। अब इसका बीच में रेशो, इसके बीच में क्या है ए नंबर पार्ट में है कि रेशो फाइंड करें। तो हम लिखते हैं ये 30,000 रेशो 42,000। अब इन दोनों को 1000 पर डिवाइड करें, 1000 पर आप इन दोनों को डिवाइड करें। तो यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 30 और यहाँ पर हमारे पास आता है 42। डिवाइड करें 3 पर, डिवाइड बाई 3। तो 3 पर डिवाइड करें तो 10 और ये 3 पर डिवाइड करें तो 14। अब इनको डिवाइड करें, डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया 5, ये हमारे पास आ गया 7। तो ये जो है 5:7 के हिसाब से ये तनख्वाह जो है बढ़ गया है। ये एक नंबर हो गया।
इसका। और दूसरा पार्ट इसमें है इंक्रीज इन सैलरी, कि पार्ट नंबर बी की सैलरी में कितना इजाफा हुआ। तो इंक्रीज इन सैलरी हमारे पास बराबर है क्या, न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी। तो न्यू सैलरी हमारे पास है 42,000 माइनस ओल्ड सैलरी है हमारे पास 30,000। तो ये हमारे पास आ गया 12,000 जो है ये तनख्वाह में इजाफा हुआ है, इतना इजाफा हुआ है 12,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन भी हल हो चुका। उम्मीद है कि आपको रेशो का कुछ ना कुछ कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि अगर आपको कोई रेशो दिया गया है कि भाई ये अमाउंट है, इस रेशो से इसको डिवाइड करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे। और अगर आपको कोई अमाउंट दिया गया है और आपको बताया जा रहा है कि ये आप बताएं कि ये इसका रेशो आप निकालें कि ये किस रेशो से इसमें या इजाफा हुआ है या कम हुआ है, तो वो आप इन दो तरीके इस क्वेश्चन में आपने सीखी। आप खुद इस पर प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।